हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन है, नियोजन क्या है, नियोजन की अर्थ, परिभाषा, विशेषता एवं प्रकृति की व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। तो पूरे इजी लैंग्वेज में हम लोग समझने वाले हैं, पूरे डीप में हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है, नियोजन क्या है, इसकी अर्थ, परिभाषा, विशेषता एवं प्रकृति की व्याख्या करें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, नियोजन, उम्मीद है आप लोग नियोजन यानी कि प्लानिंग शब्द से पहले से वाकिफ होंगे। नियोजन का इंग्लिश मीनिंग होता है प्लानिंग। प्लानिंग यानी कि बिजनेस स्टडीज़ में नियोजन का किस तरह से काम किया जाता है, यानी कि बिजनेस में किस तरह से बिजनेस को स्टार्ट करना है, कब करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे, ये सभी चीज़ों का पहले से प्लानिंग करना, यानी कि भविष्य का अनुमान लगाना ही नियोजन कहलाता है। तो नियोजन का अर्थ भविष्य के बारे में अनुमान लगाने से है, और नियोजन इस बात का निर्णय करता है कि क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे, कब करना आदि बातों को शामिल नियोजन में किया जाता है। तो चलिए आगे हम लोग इसे पूरा डीप में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, नियोजन क्या है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो नियोजन, जिसे हम लोग प्लानिंग कहते हैं, तो ये प्रबंध का वह कार्य होता है, यानी कि प्रबंध मैनेजमेंट के वो पार्ट में आता है, वो फंक्शंस में आता है, जिसमें लक्ष्यों का निर्धारण करना तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में शामिल किया जाता है। यानी कि सबसे पहले जो मैनेजमेंट किया जाता है, मैनेजमेंट का सबसे पहला पार्ट होता है प्लानिंग करना। अगर कोई व्यक्ति बिना प्लानिंग का कोई कार्य को स्टार्ट करता है तो उसका अंजाम क्या होगा उससे भी नहीं पता। इसीलिए सबसे पहले एक रूपरेखा तैयार किया जाता है और भविष्य को आंकने का काम किया जाता है बिजनेस से रिलेटेड। तो इसके अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या करना है, कब करना है, कब किया जाना है तथा किसके द्वारा करवाना है। इन सभी प्रश्नों का निर्णय बिजनेस स्टार्ट करने से पूर्व ही लिया जाता है। इसे ही नियोजन कहा जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे नियोजन की परिभाषा, यानी डिफिनेशंस ऑफ प्लानिंग। विली ई घोष के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है नियोजन के बारे में। तो नियोजन मूल रूप से चुनाव करना है, और नियोजन की समस्या उस समय पैदा होती है जब किसी वैकल्पिक कार्य की जानकारी प्राप्त हुई हो। यानी कि इसमें ये भी वैकल्पिक समस्याएं, जो वैकल्पिक कार्य होते हैं, वे सभी का भी प्लानिंग किया जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर किसी एक वजह से प्रॉब्लम्स की समस्या का सलूशन नहीं हो रहा है, तो वैकल्पिक जानकारी अगर रहे तो उसका प्रयोग करके हम लोग आगे भविष्य में बढ़ सकते हैं, बिजनेस को आगे की ओर ले जा सकते हैं। इसीलिए बताया गया है कि नियोजन मूल रूप से चुनाव करता है और नियोजन की समस्या को निवारण करता है। तो आगे चलिए फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं नियोजन के महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो फर्स्ट में क्या आता है कि प्रबंध के कार्यों के आधार पर किस तरह से प्लानिंग किया जाता है, यानी कि मैनेजमेंट के फंक्शंस के बेस पे किस तरह से प्लानिंग किया जाएगा। तो प्रबंध के अंतर्गत अनेक कार्य किए जाते हैं, यानी कि मैनेजमेंट के अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे कि संगठन निर्णय, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरणा आदि। इन सभी कार्यों को कैसे पूरा करना है, इस हेतु यह योजना बनाई जाती है। इसके साथ विभिन्न नीतियों व कार्यों, विधियों को कैसे लागू किया जाए ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति किया जा सके, इस हेतु इस योजना अवश्य बना ली जाती है कि इस प्रकार से प्रबंध के अन्य कार्यों का नियोजन या आधार किया जाना है। यानी कि जितनी भी समस्याएं होती है बिजनेस में, संगठन बनाने से लेके उसे मोटिवेट करने तक की सारी प्लानिंग पहले ही कर ली जाती है।
सेकेंड नंबर पॉइंट क्या आ जाता है, भावी अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए। यानी कि नियोजन क्यों किया जाता है, जो भविष्य में जो अनिश्चितताएं या फिर कोई समस्याएं आने वाली है उसे दूर करने के लिए पहले ही प्लानिंग कर लिया जाता है और कार्यों को किया जाता है। बिना नियोजन के भविष्य के प्रत्येक कार्य अनिश्चितता ही रहती है कि अब क्या कैसे करना है। अतः इस अनिश्चितता से बचने के लिए नियोजन करना अत्यंत आवश्यक है। इतना ही नहीं, विभिन्न प्राकृतिक एवं अन्य कारकों से भविष्य में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। अतः इन परिवर्तनों का सम्मान करने के लिए भी एक नियोजन बनाना अच्छा होता है। यानी कि भविष्य में जो भी अनिश्चितताएं होती है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उससे निदान पाने के लिए ही पहले ही प्लानिंग कर लिया जाता है और एक सिस्टमेटिक तरीके से कार्यों को किया जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या आ जाता है, उतावले निर्णयों से बचने के लिए प्लानिंग किया जाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, कोई भी काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावले हो जाते हैं और जल्दबाजी में करने के साथ में उसके साथ जल्दबाजी में बहुत गलती भी हो जाती है। इसीलिए उतावले निर्णयों से बचाने के लिए प्लानिंग किया जाता है। एक कहावत भी है कि जल्दी का काम शैतान का, अर्थात उतावले या शीघ्र निर्णय उसी समय लेना चाहिए जब कोई अन्य विकल्प ना हो। उतावले निर्णयों की सफलता का सदैव संदेह रहता है, इसलिए व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पूर्व में ही नियोजन कर लिया जाए तो उतावले निर्णयों से बचा जा सकता है। एलन के अकॉर्डिंग यह भी कहा गया है कि नियोजन के माध्यम से उतावले निर्णय या अटकलबाजी कार्यों की प्रकृति समाप्त किया जा सकता है। यानी कि जो जल्दबाजी में डिसीजन लिया जाता है वे डिसीजन बहुत ही रिस्कफुल होता है, इसीलिए प्लानिंग किया जाता है ताकि जो भविष्य में किसी भी तरह की समस्याएं है उसे बचा जा सके और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लिया जाए। चौथे नंबर पॉइंट में क्या आता है, साधनों का सदुपयोग करना। यानी कि प्रत्येक उपक्रम के पास साधन होते हैं तथा उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करना प्रत्येक उपक्रम के लिए आवश्यक होता है। यानी कि जितने भी बिजनेस चल रहे होते हैं या फिर जितने भी फर्म होते हैं उसमें प्रत्येक के लिए आवश्यक उपलब्ध साधन होते हैं। ये सभी का एक नियोजन के अंतर्गत विभिन्न आंकड़ों व प्रवृत्तियों के द्वारा भविष्य के घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है और ताकि लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। नियोजन से उपक्रम की सभी साधनों का सदुपयोग किया जा सकता है। इसीलिए बताया जाता है कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग घटना का अंजाम देना चाहिए। यानी कि अगर भविष्य में किसी तरह का कोई घटना भी घट जाता है तो अगर आपके पास साधन उपलब्ध है तो उसको समय के अनुसार से उसका सदुपयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं नियोजन की विशेषताएं। नियोजन की पहली विशेषता क्या है, निश्चित लक्ष्य। यानी कि प्लानिंग का सबसे पहला लक्ष्य क्या होता है, विशेषता क्या होता है, एक निश्चित लक्ष्य होता है। एक यानी कि सर्टेनिटी गोल्स को तैयार किया जाता है। प्रबंध का प्रथम कार्य यही होता है कि नियोजन करना। नियोजन कि कुछ निश्चित लक्ष्य भी होते हैं, इस लक्षणों के आधार पर ही योजनाएं तैयार की जाती है जिससे लक्ष्यों की आसानी से प्राप्त किया जा सके। यानी कि एक निश्चित गोल तैयार किया जाता है और उस गोल को अचीव करने के लिए ही सारे कार्य को किया जाता है। सेकेंड नंबर आता है क्या, पूर्व अनुमान। यानी कि पहले से प्लानिंग करना। पूर्व मतलब पहले और अनुमान मतलब भविष्य को आंकने का काम करना, अनुमान लगाना। नियोजन में पूर्व अनुमान का विशेष महत्व है कि जानकारियों आंकड़ों के आधार पर पूर्व अनुमान किए जाते हैं जिससे कि योजनाएं बनाने में काफ़ी सुविधा होती है। हेनरी फ्योल के इस हेतु में प्रीवोयंस शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ होता है आशा है, आगे देखना होता है। तीसरा नंबर पॉइंट आता है श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना। यानी कि एक अच्छे विकल्प का चुनाव किया जाता है नियोजन के माध्यम से। योजना बनाते समय विभिन्न विकल्पों को तैयार कर उनकी तुलना की जाती है, तत्पश्चात उसमें से श्रेष्ठ का चुनाव कर
कार्य हेतु योजनाएं एवं नीतियां भी बनाई जाती है, यानी कि श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है और योजना बनाते समय विभिन्न विकल्पों को भी तैयार किया जाता है और उनकी तुलना में तत्पश्चात जो श्रेष्ठ चुनाव होता है उसी पे कार्य करने की काम की जाती है। चौथा नंबर पॉइंट क्या आता है? सर्वव्यापकता। संपूर्ण प्रबंध में नियोजन एक व्यापक है। प्रबंध के प्रयोग क्षेत्र में नियोजन का अस्तित्व है। प्रत्येक प्रबंधक को योजनाएं बनानी पड़ती है। इसी प्रकार फोरमैन भी अपने स्तर पर योजनाएं बनाता है और ऐश्वर्य भी करता है। यानी कि जो ये नियोजन है, नियोजन सर्वव्यापक होता है और ये सभी कोई करता है अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे नियोजन की अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।